वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम अगेन जेडी क्लासेस। आपका मेरी क्लासेस में स्वागत है एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस फॉर नीट बायोलॉजी एंड मैं आपका होस्ट जयंत द्विवेदी, योर टीचर, योर मेंटर। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेशन। तो ये हमारा दूसरा सेशन है। इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, किस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप बेहतरीन मार्क्स पा सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक अच्छे इडियम के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। देयर इज़ अ ग्रेट सेइंग कि अगर मैं इसको बहुत सरल भाषा में कहूँ तो अगर मुझे एक पेड़ को काटने का मौका दिया जाए तो मैं उस काटने में जितना टाइम दिया गया होगा उसका 75% टाइम मैं अपनी एक्स को मतलब अपनी कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में लगाऊंगा ताकि मुझे कम एफर्ट करना पड़े। एंड टेक्निकली वी कॉल दिस थिंग स्मार्ट वर्क। इसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो स्मार्ट वर्क के बेसिस पे हम बहुत सारे अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लुक। सो मैंने यहां पर एनालिसिस कैसे किया है। दिस एनालिसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 12 ईयर क्वेश्चंस विच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशंस। तो नीट के एग्जामिनेशन में, एम्स के एग्जामिनेशन में और जिपमर के एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका पिछले 12 साल का एनालिसिस है। इस एनालिसिस के बेसिस पे हमने चैप्टर्स को अरेंज किया है, किन चैप्टर से टोटल 12 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए और इसके बेसिस पे हम ये इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और कौन से हमारे हॉट टॉपिक्स हैं, किन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, कुछ को ब्लू कलर से। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके लिखने के पीछे रीजन क्या है। इट्स नॉट आर्टिफिशियल और इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक समथिंग synthetic. It's something natural. And what is the reason behind it? I will tell you. Look, लिविंग वर्ड से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर में 8 क्वेश्चंस पूछे गए और इसका वेटेज 1 है। तो इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते। दूसरा हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में टोटल 51 क्वेश्चंस पूछे गए। आउट ऑफ दिस 51 क्वेश्चंस तो हम ये कह सकते हैं इसके बेसिस पे 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हमारे नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। मींस दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। अगर किसी भी चैप्टर में 3 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 क्वेश्चन मींस 12 मार्क फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। राइट। सो क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना होता है, मेनली आपको किस टाइप के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, कई बारी बुक्स के नाम पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे गए। नेक्स्ट, प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं तो टोटल 12 ईयर में 44 क्वेश्चंस पूछे गए। सो एवरेज हम ये कह सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लांट किंगडम से। इट्स इजी। इसमें आप पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड ऑल दैट। फिर आते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बोले तो अगर मैं टेक्निकली चैप्टर को बोलूं तो दिस इज एनिमल क्लासिफिकेशन। टोटल 52 क्वेश्चंस पूछे गए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे आप वेटेज देख रहे हैं 4 to 5 मार्क का वेटेज है। सो अगेन एनिमल किंगडम से 52 क्वेश्चन पूछे गए, इनका वेटेज 4 to 5 मार्क्स है। राइट। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमारी फैमिलीज भी आती हैं, जिनको आप जो 3 फैमिलीज हैं हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो यहां पर मॉर्फोलॉजी का भी टोटल वेटेज था 5 to 6 क्वेश्चन पर ईयर इससे पूछे जाते हैं। मींस टोटल 60 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं लास्ट 12 ईयर में। राइट। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो प्लांट एनाटॉमी, इसमें भी 28 क्वेश्चन पूछे गए टोटल और यहां पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन एनिमल, इसको अगर मैं बोलूं तो ये एनिमल एनाटॉमी की बात की जा रही है। एनिमल एनाटॉमी मींस टिश्यू सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इससे जो क्वेश्चंस टोटल पूछे गए, 30 क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 12 ईयर में, 2 to 3 मार्क्स का, 2 to 3 क्वेश्चंस का इसका वेटेज है। नेक्स्ट इज सेल, दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और इसको सेल साइकिल एंड डिवीजन को, इन दोनों को मिलाकर के वैसे टेक्निकली हम सेल बायोलॉजी की यूनिट में पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो ये भी आपका हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहां पे टोटल 62 क्वेश्चन पूछे गए, तो हम ये कह सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चन एवरी ईयर इस टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।
माइटोसिस, मायोसिस, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज वेटेज है 1 to 2 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमोलिक्यूल की। बायोमोलिक्यूल बहुत कॉम्प्लेक्स है, इससे बच्चे 11th वाले बहुत डरे हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आता है, ठीक है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां से टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए और हार्डली 1 to 2 क्वेश्चन आपके सेल बायोलॉजी से, बायोमोलिक्यूल से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपिरेशन, 13 एवरेज क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ईच। अब देखिए यहां पर ट्रांसपिरेशन के बाद से मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जितने चैप्टर हैं इनको हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जितने बच्चे ड्रॉपर बैच के होते हैं, जो 12th पास बच्चे होते हैं या 12th में जो बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको कुछ साइकिल्स याद करने होते हैं, लेकिन उतना घबराने की बात नहीं है। देखिए मिनरल न्यूट्रिशन से टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए, तो एवरी ईयर 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस से टोटल अभी तक 25 क्वेश्चन लास्ट 12 ईयर में पूछे गए, जिनमें से 2 to 3 एवरेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेस्पिरेशन की अगर बात करूं, बच्चे इतना ज्यादा डरे होते हैं सर क्रेब साइकिल नहीं याद हो रहा, सर ग्लाइकोलिसिस नहीं याद हो रहा है, लेकिन आप देखिए ना यहां पर वेटेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट 12 ईयर, देयर ओनली 9। तो यहां पर हार्डली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू नीड नॉट टू वरी दैट मच फॉर दिस काइंड ऑफ द चैप्टर्स। तो इसके लिए आपको उतना साइकोलॉजिकली प्रेशर में नहीं आना, आपको इजीली कूलली डील करना है। आपको देखना है लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, आपको यह देखना है कि आपके मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन दिए गए, आपको यह देखना है कि किन एरियाज से, किन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बस उन्हीं को हमको क्लियर करना है। दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 20 एवरेज क्वेश्चन, सो 20 क्वेश्चन 12 ईयर में पूछे गए, तो टोटल एवरेज पर ईयर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 6 क्वेश्चन है टोटल अभी तक पूछे हुए। इसमें पूछा भी जा सकता है एक क्वेश्चन और नहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूंगा, अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा 12th वाला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। 55 टोटल क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आपसे 5 to 6 क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो हॉट टॉपिक। अगर एनालिसिस के बेसिस पे मैं बात करूं, दिस इज ऑल्सो योर हॉट टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए 50 क्वेश्चन लाए, तो एवरेज 5 क्वेश्चन इसका आ रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में टोटल 25 में 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पूरे वाले टॉपिक को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस और एवोल्यूशन को। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 45 क्वेश्चन है, सो एवरेज हमारा आ रहा है 5 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस से आपके पूछे गए, तो एवरेज आ रहा है 5 to 6। मॉलिक्यूलर बेसिस के बाद मैं इवोल्यूशन की बात करूं, टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए, मींस 4 क्वेश्चन। तो देखिए इसके बाद फिर से जेनेटिक्स हमारा एक हॉट टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट थोड़ा सा टॉपिक है। आप इसे क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, इट्स नॉट दैट मच इजी, और मैं आपको जेनेटिक्स बहुत इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एंड इस इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको यह महसूस हो कि जेनेटिक्स ही सबसे इजी टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं अब एवोल्यूशन पे। तो एवोल्यूशन में 45 टोटल क्वेश्चन पूछे गए, 4 इज द एवरेज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए, 3 इज द एवरेज। स्ट्रेटजीज फॉर फूड प्रोडक्शन 29 क्वेश्चन इससे पूछे गए, एवरेज इसका आ रहा है 2। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जिसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज है 1 to 2 क्वेश्चन पर ईयर। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। अब हम इकोलॉजी में इंटर कर रहे हैं, यहां पे 24 टोटल क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन एवरेज पर ईयर। नेक्स्ट लास्ट 3 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो इस पोर्शन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। 26 से लेकर के 29 तक के जो चैप्टर, इन चारों चैप्टर्स को मैं इकोलॉजी में रखता हूं, या हम लोग इसको इकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो ये 12th के लास्ट के टॉपिक हैं। 27th जो हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, इससे 31 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज इज 3। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी, 28 क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 12 ईयर में, 2 to 3 क्वेश्चन एवरेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनवायरमेंटल इश्यू, आप इसको इजी समझते होंगे, लेकिन इससे टोटल 53 क्वेश्चन पूछे गए, सो 5 क्वेश्चन एवरेज। नाउ इन द नटशेल, आखिरी में अगर आप देखेंगे तो जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है, दे आर द हॉट टॉपिक्स। तो आपको सबसे पहले जिन टॉपिक्स पे जाना है नीट के लिए, अगर आप बेहतरीन मार्क्स और अच्छे मार्क्स अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स
बहुत अच्छे आए जिससे आप बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट कर सकें। सो आप देखिए, उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन वाला, प्लांट किंगडम सिस्टम, एनिमल किंगडम सिस्टम, प्लांट मॉर्फोलॉजी पे ध्यान देना है, यूनिट ऑफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इस पे ध्यान देना है, और आपको देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज पे ध्यान देना है, और यहां पर आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और ह्यूमन दोनों को आपको ध्यान देना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे आपको ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे, एवोल्यूशन पे, इन चैप्टर्स पे सबसे पहले ध्यान देना, उसके बाद जिनका वेटेज कम है आप उनको टैकल कीजिए। सो दैट्स हाउ यू कैन अटेन गुड मार्क्स, राइट। और जो ब्लू वाले आपको मैं बताता हूं, ये ब्लू वाले वो चैप्टर्स हैं, दे आर आउट ऑफ द ट्रैक, ये वो हॉट टॉपिक्स हैं 2019 में 3 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले, मतलब 3 क्वेश्चन से ज्यादा जिनसे क्वेश्चंस आए हैं, दे आर एनाटॉमी ऑफ प्लांट, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, जो लास्ट ईयर के हॉट टॉपिक्स थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। सो लास्ट ईयर के हॉट टॉपिक थे, लेकिन अगर लास्ट 12 ईयर का एनालिसिस आप करेंगे तो आप देखिए ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपको ऐसे अपनी प्रिपरेशन करनी है इन टॉपिक के वेटेज के हिसाब से, जिसका जितना ज्यादा वेटेज है उसको आपको पहले टैकल करना है। और कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रेफर करना है, उसके बाद फिर आपको जाकर के कोई अच्छी सी प्रैक्टिस बुक, मैं किसी ब्रांड नेम का इलस्ट्रेट नहीं करना चाहूंगा, मैं बीच बीच में आपको हिंट देता रहूंगा कि आपको कहां से मटेरियल लेना है, और मैं खुद में इसमें आपकी हेल्प आउट करता रहूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जिससे आपको क्वेश्चंस देते रहना है, एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दिस टेस्ट सीरीज एज वेल, राइट। सो ये था हमारा नीट का एनालिसिस। इस नीट के एनालिसिस के बेसिस पे अब आप अपनी स्ट्रेटजी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए, आपकी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने के लिए आपसे बेहतर कोई शख्स हो ही नहीं सकता है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग मी, यू आर वॉचिंग जेडी क्लासेस ऑफ साइंस। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी रीच में एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं है उन तक पहुंच पाए। इससे ना कि सिर्फ आप अपनी हेल्प कर रहे हैं, इससे आप उन बच्चों की ही हेल्प कर पा रहे हैं और सोसाइटी की हेल्प कर पा रहे हैं जो लोग इस नॉलेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज, थैंक यू सो मच।